मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। रुड़की के बिलडा ग्राम निवासी विवाहिता पिछले 1 साल से लापता है, जिसको लेकर विवाहिता के पति व बच्चों समेत विवाहिता के मायके वाले भी लगातार लापता विवाहिता की बरामदगी के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं शनिवार को हिमाचल से लापता विवाहिता के परिजन रुड़की तहसील परिसर पहुंचे और सीओ रुड़की से अपनी लापता बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बेलडा ग्राम के प्रधान सचिन द्वारा ही साजिशन गायब करवाया है और पिछले 1 साल से वो लगातार अपनी बेटी को क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गांव के ही प्रधान के द्वारा गायब करवा दिया गया है, लेकिन पिछले 1 साल से वह लगातार रुड़की क्षेत्र में धक्के खा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानीय पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है और उनकी मांग है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें इंसाफ मिल सके। मेरा नाम जी टीकम सिंह है और मैं गांव चौक का रहने वाला हूं और हमारी बेटी थी वो हमारे दूसरे परिवार से, वो 1 साल से लापता है। उसका आज तक कोई पता नहीं लगा हुआ जी। हमने यहाँ कितने चक्कर काट लिए हैं, पुलिस थाने में भी, चौकियों में भी और गांव में भी, आज तक हमारी बेटी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन हमारे को पूरा शक ये है कि इनके गांव वालों की साजिश है। जो प्रधान यहाँ का, उसने हमारी बेटी को कहीं चाहे बेच दी होगी, चाहे मरवा दी होगी, चाहे कहीं भी, लेकिन आज तक कोई अता पता नहीं है। हमें क्यों शक है उनका? हमें इसलिए शक है कि उनके साथ उसका ऐसा बता रहे थे कि उठना बैठना था। जिस दिन उसका एक कांड हुआ है कि उसने आत्महत्या करी है, उस दिन वो भी उसके साथ था वहाँ तक, नहर तक, जहाँ बताते कि वो नहर में कूदी है। और सूखी नहर में हम तो पहले यही नहीं हो रहा विश्वास कि सूखी नहर में कैसे आत्महत्या होती है। पुलिस से मिले आप? पुलिस से? हाँ जी, पुलिस से मिले हैं। पुलिस बोल रहे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये मिली भगत है जी इनकी भी। इन्होंने चाहे पैसे खा रहे होंगे, चाहे कुछ भी करो होगा, लेकिन आज तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं मिला कि ना तो लाश मिली है, ना कोई जिंदा होने का वो मिल रहा सबूत की भी वहाँ फलानी जगह। हम इंक्वायरी चाहते हैं जिसमें चाहे मुर्दा मिले, जिंदा मिले, एक बार पूरा पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये। बालू देवी है, हिमाचल से आए हम और हमारी बेटी 1 साल हो गए गुम हो गई यहाँ पे। मेरी बेटी वनिता। नाम बताओ। नाम तो बता ले वनिता। हाँ, नाम बता दो ना। और ये क्या नाम, प्रधान ने की हो गिरना, कहीं भी कर रहा, किसने बेची होगी, कहीं मारी तो है नहीं, मरने लायक तो है नहीं, पर सचिन प्रधान ने कर दी इसको कहीं गायब। कहाँ क्या मानते हैं, कितना टाइम हो गया है? 1 साल हो गए, पूरी 1 साल ऐसी हुई पूरी। उसका पापा तबे मारो नीता का, हम चंडीगढ़ में थे, फिर आ नहीं चुके, फिर अभी आ चुका है 1 साल। आज मिले हैं अधिकारियों से आप? हैं? आज मिले हैं पुलिस से? हाँ, क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा हम कैश करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में भेजेंगे। अब कैसी है? राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रांति बुलेटिन न्यूज चैनल परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। समस्त देशवासियों को प्रकाशोत्सव दीपावली की क्रांति बुलेटिन न्यूज चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति लेकर के आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह ईमानदारी से कार्य करते हुए भारत को उन्नति के पथ पर अग्रसर रखें, ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। के अंदर सभी धर्मों के लोग प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं और रहते रहेंगे, और सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का प्यार व्यवहार जो बहुत सालों से बना हुआ है, जिन्होंने देश की आज़ादी में साथ दिया और एक दूसरे का साथ दिया, और इस धर्म के लोग, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। इस मौके पर, जब दिवाली के मौके पर विशेष तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी दीपावली बहुत ही शुभ होगी, शांति से बनेगी और उनका त्यौहार बहुत अच्छा रहेगा। इसकी शुभकामनाएं देते हुए एक बार और फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से। धन्यवाद। हेलो, सबसे पहले तो मैं बच्चों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी को सपरिवार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि आप लोग पटाखे छुड़ाएंगे, दिवाली है तो पटाखे छुड़ाएंगे ही, दिवाली से आप लोग पटाखे ही समझते हैं, तो पटाखे छुड़ाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब लोग जानते हो, बच्चे भी सब जानते हैं कि इससे बहुत पोल्यूशन फैलता है। छुड़ाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में छुड़ाएं। इको फ्रेंडली पटाखे आ गए हैं बाज़ार में, उन्हें छुड़ाएं। और दूसरी बात, पटाखे चलाते समय अपने लोगों को या पेरेंट्स को अपने साथ रखें, जिससे कि
आपको किसी प्रकार की कैजुअलिटी या किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका ना रहे। कई बार हम पटाखे छुड़ाते हैं तो उससे हम लोग घायल भी हो जाते हैं, बच्चे घायल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता पटाखे किस तरीके से फूट जाएंगे, और कई बार गलत तरीके से भी पटाखे फूट जाते हैं। और कोशिश करें कि इस दिवाली को, त्यौहार को हम मिठाइयों से, खुशियों से उससे मनाएं, पटाखे कम से कम जलाएं, जिससे कि प्रदूषण बहुत कम फैले। हम इस प्रदूषण को स्वस्थ रखने में, सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकें, इसलिए कम से कम पटाखे जलाएं। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी लक्ष्य समस्त क्षेत्रवासियों को, पशुपालकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से विनती करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के पशुओं का ध्यान रखें, क्योंकि पटाखे बहुत घातक होते हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखें, पटाखों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि मिठाइयाँ आपस में बांटें, जिससे हमारा त्यौहार मीठा हो। और मैं फिर से सभी को, क्षेत्रवासियों को फिर से बधाई देता हूँ। मैं जसविंदर प्रधानपति, ग्राम पंचायत खेड़ी खुर्द, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरी कुछ सुझाव हैं। पटाखों से अपने बच्चों का परहेज करें। छोटे बच्चों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है पटाखों से। मिठाइयाँ खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने गाँववासियों को खिलाएं, मेलजोल बढ़ाएं, ना कि पटाखों से कोई दुर्घटना हो, उससे आप दुख से लिप्त हो या कोई दिक्कत हो। पटाखों से परहेज करें। और पुणे अपनी ग्राम पंचायत वासियों को कहता हूँ, दीपावली की मिठाइयाँ और दीपावली की शुभकामना, सबका एंजॉय करें। मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माँ देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, आपके घर उमंग और रौनक का वास हो। और मैं अपील करता हूं कि आप प्रदूषण रहित दिवाली मनाइए, मिठास से भरी दिवाली मनाइए। और मैं सभी पशुपालक भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि जो क्षेत्र में हमारे लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी है, उसके लिए एकमात्र बचाव टीकाकरण है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप पशुओं का टीकाकरण करवाएं। धन्यवाद। पूरे देशवासियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि दीपावली के अवसर पर बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाए, मिठाइयाँ बांट करके मनाया जाए, हर्षोल्लास के साथ मिलाया जाए और पटाखों से परहेज करके, बल्कि सामूहिक प्रेम का, एक सामूहिक मिलन का समारोह मना करके और भगवान श्री राम जी की पूजा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें, और यही हम संदेश देना चाहते हैं। और हम पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपका परिवार मंगलमय हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, आपके परिवार के नित्य प्रति जो है उन्नति हो। हम इसी मंगल कामना के साथ जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।